इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि एक ही दिन में रेंजर्स के ऊपर तीन बॉम्ब अटैक हुए। पहला अटैक गोटकी में, दूसरा एहसास प्रोग्राम के दौरान कराची में और तीसरा लाड़काना में हुआ। गोटकी में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ जिसमें 3 एहलकार शहीद हो गए। गोटकी गोटा मार्केट में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाके में 3 एहलकार शहीद हो गए थे। डीएसपी गोटकी हाफिज कादर के मुताबिक गोटका मार्केट में रेंजर्स एहलकार गोश्त खरीद रहे थे कि अचानक मोबाइल के करीब धमाका हो गया जिससे 3 एहलकार शहीद हो गए और एक शहरी भी जान बहक हुआ। इसी के साथ साथ डीएसपी ने बताया कि धमाके में एक रेंजर्स एहलकार और एक शहरी भी जख्मी हुआ जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी गोटकी के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ये सिर्फ वे वाक़या नहीं बल्कि इसी के साथ साथ जो दूसरा वाक़या पेश आया है वो पेश आया है जी कराची में। एहसास प्रोग्राम रकूम की तकसीम के दौरान दस्ती बम से हमला किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में कोरोना लॉकडाउन के मुतासरीन को रकूम देने के सरकारी एहसास प्रोग्राम में बम हमले के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया जबकि 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, इतनी अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में लियाकताबाद के इलाके में यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम की जा रही थी, लेकिन अचानक किसी शख्स ने दस्ती बम फेंका जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया जबकि दीगर जो 6 अफराद थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 10 में वाक़या रियाज गर्ल्स कॉलेज में गुज़श्ता कई माह से जारी वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में कोरोना वायरस लॉकडाउन के मुस्तकीन को रकूम दी जा रही थी कि आज सुबह 11:40 पर नामालूम मुलजमान फ्लाईओवर के ऊपर से गर्ल्स कॉलेज के गेट पर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए जिसके नतीजे में खौफनाक धमाका हुआ और वहां मौजूद अफराद जख्मी हो गए। असिस्टेंट पुलिस सर्जन अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद सलीम के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जान बहक हो गया जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि जख्मियों में 26 साला मोहम्मद सलीम, 40 साला रोशन अली, 29 साला जिशान, 28 साला फैज़ान मंजूर, 50 साला नारायण कान जी और 50 साला साबर छशमत शामिल हैं जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई है। जान बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 25 साला काशिफ के नाम से हुई है जो नाज़िमाबाद का रिहायशी था। SSP आरिफ असलम राव के मुताबिक जहां बम हमला किया गया इसके मुकाम पर एहसास प्रोग्राम का कैंप है जबकि कॉलेज के गेट के आसपास रेंजर्स और पुलिस के मोबाइलें ड्यूटी सरंजाम देती हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। इतला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई और बम डिस्कॉर्डर स्क्वाड के बजाय वकुआ का दौरा करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े की छानबीन की जा रही है। एहसास प्रोग्राम में अमदादी रकूम लेने वाली खातून ने बताया कि मैं अपने बेटे के साथ एहसास प्रोग्राम की लाइन में खड़ी थी कि अचानक धमाका हुआ और मेरा बेटा इसी में ज़ख्मी हो गया। मेरे ज़ख्मी बेटे को कहाँ लेकर गए ये अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ। इसी के साथ साथ लाड़काना में आज नहीं गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ था जिसमें रेंजर्स की गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस तरह मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल जो कि इसके मुल्क की सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं उन पर हमलावर होना और इस तरीके से पाकिस्तान रेंजर्स पर हमला होना और एक ही दिन में जहाँ पर रेंजर्स तैनात थी वहाँ पर हमला होना इंतहाई सवालिया निशान है कि कौन जो है पाक रेंजर्स को टारगेट कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कौन पाकिस्तान रेंजर्स को टारगेट कर रहा है इस हवाले से हमने आपको आगाह करना है क्योंकि इस यहाँ पर हमारे पास 2 सवालिया निशान खड़े होते हैं। सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि क्या तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं क्योंकि एक ही दिन में रेंजर्स के ऊपर इस तरह अचानक हमलावर होना यह बहुत ही इंतहाई जो है तफ्तीश का मामला है और इस पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक ही दिन में रेंजर्स के ऊपर इस तरह सारे हमले होना ये एक सवालिया निशान है। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या भारत चीन से खुफ्त उठाने के बाद वो चीन से अपने फ़ौजी हलाक करवाने के बाद पाकिस्तान में खबरदारी करा रहा है या फिर इसका ताल्लुक MQM से जुड़ता है, क्योंकि हाल ही में इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुनाया है जिसमें MQM के मुलव्वस मुजरिमों को सज़ाएँ सुनाई गई थी। तो क्या MQM इसके ऊपर अपना रद्दअमल देने की कोशिश कर रही है या दहशतगर्द तंजीम है, इसका हद MQM से ताल्लुक है और इसके तानेबाजियाँ खुफिया एजेंसी के साथ किस कदर मिलते हैं इस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्द इन तहकीकात करके इसके ऊपर अहसन फैसला सुनाया जाएगा।
ये वीडियो में ये सवालिया निशान है। आप ख़ुद सोचने पर मजबूर होंगे कि एक ही दिन में रेंजर्स एहलकारों पर इतने सारे हमले होना ये ख़ुद एक सवालिया निशान है। अपने मेज़बान तौसीफ़ स्वाति को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह दोबारा से तहक़ीक़ाती वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।